राम राम मित्रों, नमस्कार। सरिता दीदी की क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आज मैं आपसे जो बात करने जा रही हूँ वो हमारी बात होगी रीट पर, क्योंकि जब से मंत्री जी का बयान आया है कि रीट का एक ही पेपर होगा तब से विद्यार्थी जो कन्फ्यूज़न में चल रहे हैं। तो मित्रों, मैं आपको बता दूं कि जैसे पहले रीट के हमारे 2 पेपर हुआ करते थे कि एक पेपर आपके प्री हुआ करता था और दूसरा पेपर हमारा मेंस का हुआ करता था। लेकिन अब जैसे मंत्री जी के बयान से स्पष्ट हो रहा है कि अब जो नई गवर्नमेंट आई है वो शायद हमारा रीट का एक ही पेपर करवाएगी और वो जो एक पेपर होगा वो हमारा फाइनल पेपर होगा। ठीक है मित्रों, तो जैसे कि लग रहा है कि जल्द ही जो है आपके रीट थर्ड ग्रेड भर्ती अध्यापक परीक्षा है जो बहुत जल्दी आने वाली है, उसकी जल्दी ही हमको वैकेंसी देखने को मिलेगी। जैसा कि हो सकता है जैसे 4 जून के बाद आचार संहिता हटे और तुरंत ही इस पर संज्ञान लिया जाए। तो मित्रों, मैं आपसे यही कहूँगी कि आप अपनी पढ़ाई को शुरू कर दीजिए, अपना एक टाइम टेबल फिक्स कर लीजिए और उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी पढ़ाई को अभी से स्टार्ट कर लीजिए। क्योंकि मित्रों, आपको वैकेंसीज़ के भरोसे पे नहीं रहना है, क्योंकि जो विद्यार्थी वैकेंसीज़ के भरोसे रहते हैं कि कब वैकेंसी आएगी और वैकेंसी आने के बाद ही हम पढ़ाई करेंगे, तो मित्रों शायद वो कुछ जो लोग होते हैं वो पिछड़ जाते हैं अपने परिणाम में। फिर जब उनका परिणाम आता है तो फिर वो हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं और फिर उनका वही रोना धोना दुख होता है। तो मित्रों, मैं पहले आपसे ये बता दूं कि हमें उस परिस्थिति में जाना ही क्यों है जब हमें पता है कि हमारे सामने वैकेंसीज आनी ही आनी है। आज नहीं तो कल आएगी, कल नहीं तो परसों आएगी, लेकिन आएगी ज़रूर। तो मित्रों, हमें अभी जो हमारा शांतिकाल का समय है ये हमारे लिए सबसे बेस्ट और अच्छा समय होता है। वैकेंसीज आने से पहले का जो समय होता है तैयारी करने का, वो एक परफेक्ट टाइम होता है तैयारी करने के लिए। तो मित्रों, आप अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। और मित्रों, जैसे कि आप कोई नया मैटर ना लाएं और जैसे जो अपने पास आपके पास जो भी बुक्स अभी ले रखी है आप लोगों ने, जो भी आपके पास बुक्स है आप उसी से अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि जो नए फ्रेशर्स विद्यार्थी होते हैं तो उनको बहुत सारी कठिनाइयाँ होती है, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आता कि हम तैयारी कहाँ से शुरू करें, कैसे तैयारी करें, कैसे टाइम टेबल सेट करें हमारा, कि हमें कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, किस प्रकार से पढ़ना चाहिए। तो मित्रों, मैं आपको बता देती हूँ कि रीट में हमारे क्या क्या आता है। तो सबसे पहले रीट में हमारे 4 पोर्शंस आते हैं। ठीक है मित्रों, तो जिसमें से जैसे आपके अलग अलग सब्जेक्ट के होते हैं। जैसे साइंस मैथ वाले हैं तो साइंस मैथ का उनका एक अलग पेपर होता है, और जैसे आपके अन्य जो आर्ट्स वाले होते हैं तो उनका अलग पेपर होता है, तो वो एक एसएसटी में शामिल हो जाता है। ठीक है मित्रों, तो सबसे पहले जो मैं बात करना चाहूँगी 4 पोर्शन में जो हमारा पेपर आता है वो किस प्रकार से आएगा। ठीक है, तो देखिए ये जो पेपर होता है रीट का तो 150 नंबर का होता है। सॉरी, 150 प्रश्न आते हैं, 150 प्रश्न इसमें आते हैं और 300 नंबर का ये पेपर आपके होता है। ठीक है मित्रों, तो जिसमें से हम देखते हैं कि जो हमारे फर्स्ट जो 30 क्वेश्चंस आते हैं वो हमारे साइकोलॉजी के आते हैं। ठीक है, वो सभी के लिए समान होते हैं। 30 क्वेश्चन जो साइकोलॉजी के आते हैं वो सभी के लिए समान होते हैं। सेकेंड जो आता है हिंदी। ठीक है, हिंदी विषय के आते हैं, वो हिंदी भी सबके लिए कंपलसरी होता है। यानी कि साइकोलॉजी के 30 क्वेश्चन, हिंदी के 30 क्वेश्चन आपके जो सबकी के लिए कॉमन है, कंपलसरी है, वो सबको देने हैं। ठीक है, इसके पश्चात हमारा तीसरा पोर्शन होता है। तीसरा पोर्शन होता है जहाँ पे हमें भाषा चुनने की आज़ादी होती है। वहाँ पे भी 30 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन हमें वहाँ पे भाषा चुनने की आज़ादी होती है। वहाँ पे जैसे भाषा संस्कृत है, इंग्लिश है, उर्दू है, सिंधी है, गुजराती है, जिनका भी जो अपना वो रहता है वो आप वहाँ से अपनी भाषा चुन सकते हैं। अगर आप संस्कृत चुनते हैं तो वहाँ पर आपको 30 प्रश्न संस्कृत से मिलेंगे, या आप हिंदी से चुनते हैं तो 30 प्रश्न आपको हिंदी मिलेंगे। ठीक है, इस प्रकार से आपके वहाँ पे 30 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे अगर इंग्लिश चुनते हैं, संस्कृत चुनते हैं। ठीक है, इसके पश्चात हमारा जो विषय रहता है, जैसे हमने आर्ट्स वाले जो होते हैं हिंदी के, ये सारे एसएसटी के, सामाजिक के सभी विद्यार्थी जो होते हैं आपके एसएसटी में ही माने जाते हैं। तो वहाँ पे हमारे जो सब्जेक्ट के होते हैं वहाँ पे हमारे सब्जेक्ट के हमारे 60 प्रश्न हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है मित्रों, तो ये तो रहती है हमारी प्रश्न की एक किस प्रकार से पेपर हमारा रीट का आता है। तो मित्रों, एक बात मैं और कहना चाहूँगी, अगर आप जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं सबसे पहले तो आप अपने मन को समझा लीजिए कि हमें अपना शिद्दत लगा के अपना पूरा मन मस्तिष्क को, अपने मन को तैयार कर लीजिए कि हमें बस इस वैकेंसी को फॉलो करना है। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है मित्रों कि जो विद्यार्थी सिलेक्शन लेते हैं उनका, मैंने एक चीज़ देखा, मैंने खुद ने सिलेक्शन लिया है, मैं खुद सेकंड ग्रेड सेलेक्टेड हूँ, मेरी भगवान की कृपा से 575 रैंक भी बनी है। तो मित्रों, जो मैं आपको एक बात इंपॉर्टेंट बताना चाहती हूँ वो यही है, मैंने खुद ने फॉलो की उस चीज़, और उस चीज़ का मुझे आज फ़ायदा भी हुआ है। इसलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप अपना एक लक्ष्य निर्धारित कर लीजिए कि आपको तैयारी किस चीज़ की करनी है। अगर रीट की करनी है, फर्स्ट ग्रेड करना है, सेकंड ग्रेड करना है, जो भी आपका लक्ष्य हो आप बस अपने उसी लक्ष्य को फॉलो करें। आप भटके नहीं बीच बीच में कि जैसे मैंने फर्स्ट ग्रेड की तैयारी स्टार्ट कर दी और थोड़े दिनों बाद मुझे पता चला सेकंड ग्रेड की वैकेंसी आ रही है तो आप सेकंड ग्रेड की तरफ मुड़ जाएँ, या आप रीट की तैयारी करें और आपको पता चला सेकंड ग्रेड आ रहा है तो आप उधर चले जाए या पटवारी में चले जाए। तो फिर उससे क्या होता है मित्रों, हम डाइवर्ट हो जाते हैं और हमारा दिमाग भी जो है एकदम से डिस्कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो हम जिस
जिस रास्ते पे चल रहे थे हम आधी दूर उस रास्ते पे आ गए, फिर हमें पता चला हमें किसी और दूसरी जगह पे जाना है और फिर हमने अपना दूसरा रास्ता बना लिया, तो मित्रों निश्चित है कि हम अपने रास्ते से भटकेंगे, हम अपनी मंजिल से भटकेंगे और हमें अपनी मंजिल से नहीं भटकना है। मित्रों आप लोग सभी जानते हैं कि जितने लोग कोचिंग करते हैं, इतने लाखों विद्यार्थी फॉर्म भरते हैं, कुछ ही पद होते हैं लेकिन लाखों विद्यार्थी फॉर्म भरते हैं, लेकिन लाखों लोगों का सिलेक्शन तो नहीं होता है। और होगा भी कैसे? हमें पता है कि जितने पद हैं, जितनी वैकेंसी, उतने ही तो वे लोग लेंगे गवर्नमेंट वाले, लेकिन उन्हीं लोगों का सिलेक्शन क्यों होता है? बाकी लोग सिलेक्शन से क्यों पिछड़ जाते हैं? क्या वो मेहनत नहीं करते? मेहनत करते हैं, लेकिन क्यों पिछड़ जाते हैं? क्योंकि एक तो रणनीति का अभाव होता है मित्रों। हम जो चाहे वो पढ़ने लगते हैं। जैसे हम भोजन करने बैठते हैं, ठीक है मित्रों, एक उदाहरण से मैं आपको समझाती हूँ। अगर हम भोजन करने बैठे हैं और अगर हमारी थाली में अटम शटम कुछ भी आने जा रहा है, तो हमको उस भोजन का ना तो स्वाद आएगा, ना हम भोजन खाने में कंफ्यूज रहेंगे, हम क्या खाएं क्या नहीं खाएं, हमको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। लेकिन हमारे पास लिमिट और सेलेक्टेड चीज़ होगी तो हम उसको ग्रहण कर पाएंगे और उसका मज़ा भी ले पाएंगे और वो हमारे गुणकारी भी होगी। उसी प्रकार हमें हमारा एग्ज़ाम देखना है कि हम बिल्कुल सेलेक्टेड मैटर पढ़े, ऐसा मैटर पढ़े जहाँ से 100% क्वेश्चंस बनते हैं। मैटर कम हो, लेकिन इम्पोर्टेंट बात यह है कि वो सारा मैटर आपको यहाँ पर माइंड में सेव हो जाना चाहिए, यानी कि आपको याद हो जाना चाहिए। और याद कब होगा मित्रों? जब आप उस चीज़ का बार बार रिविज़न करेंगे, है ना, अभ्यास करेंगे। और बिना अभ्यास किए आपको कुछ भी याद नहीं होना चाहिए। आप 10 किताबें पढ़ लीजिए, 20 किताबें पढ़ लीजिए, लेकिन आपको याद कुछ भी नहीं हुआ, और जब तक याद नहीं हुआ तो आपको एग्जाम्स में कुछ भी काम नहीं आना है। इसलिए मित्रों आप चाहे एक ही बुक पढ़ें, 2 बुक पढ़ें, लेकिन उसको इतना कंठस्थ पढ़ लीजिए कि आपको आधी रात को भी अगर कोई नींद में कैसे भी कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप तुरंत उसका आंसर दे दे। और जैसा कि हमारी हाउसवाइफ बहनें हैं, मैं उनके लिए भी एक टाइम टेबल बना के दूंगी। अगर आप उस टाइम टेबल को फॉलो करते हैं, जिसको मैंने फॉलो किया है, तो शायद आप अपना थोड़ा सा लक्ष्य निर्धारित कर पाएँ कि हमें किस प्रकार से अपना टाइम का मैनेजमेंट करना होगा। मित्रों सभी लोग टाइम का रोना रोते हैं, हमें समय नहीं मिलता है, हमारी परिस्थितियों का रोना रोते हैं कि हमारी परिस्थिति हमारे अकॉर्डिंग नहीं है। तो मित्रों मैं आपसे कहना चाहूँगी, अगर जिसकी परिस्थिति अकॉर्डिंग होगी और वो तैयारी करके अगर सेलेक्ट हो रहा है तो उसने कौन सा तीर मारा? उसके तो ऑलरेडी सब कुछ सेट हुआ है। लेकिन वही विद्यार्थी आगे बढ़ते हैं, वही विद्यार्थी देश का नाम रोशन करते हैं, अपना नाम रोशन करते हैं, परिवार का नाम रोशन करते हैं, जो मेहनत, लगन, ईमानदारी से और अपनी परिस्थितियों को अपने वश में करके, उन परिस्थितियों को अपने पे हावी नहीं होने देना मित्रों, उन परिस्थितियों को हम पे हावी नहीं होना देना। हमको चाहिए कि हम उन परिस्थितियों को अपने अकॉर्डिंग ढाल लें और उसी अकॉर्डिंग हम अपनी तैयारी को करें और एक दिन इस दुनिया को दिखा दें। जो लोग हमें ताने मारते हैं कि तुम कुछ नहीं कर सकते हो, तुम कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा, तो उन लोगों को आपको मुँह से बोलकर मौखिक जवाब नहीं देना मित्रों, आपको उनको अपने कर्मों से, अपना सिलेक्शन, अपना परिणाम दिखाकर उनको जवाब देना है। और जिस दिन, यकीन मानिए मित्रों, जिस दिन आपका पॉजिटिव परिणाम आएगा तो उसी दिन जो लोग आपको ताने मारा करते थे, आपको कटाक्ष किया करते थे, वही लोग आगे होकर आपको फ़ोन करके बधाइयाँ देंगे कि आपने बहुत अच्छी मेहनत की, आपने बहुत अच्छा काम किया है। तो मित्रों मैं यही कहना चाहूँगी, मेरा आज वीडियो देने का यही उद्देश्य था कि मैं आपको यही बताना चाहूँ कि आप वैकेंसीज़ का इंतज़ार नहीं कीजिए, आप अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए। अगर आज से आप अपनी पढ़ाई शुरू करती है तो आज से, अभी से ही अपनी पढ़ाई आप स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है मित्रों। तो लगन, मेहनत, ईमानदारी से पढ़ते रहिए। और जैसा कि मैं आपको बार बार समझाती रहती हूँ, उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक कि आपको आपका लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता है मित्रों। तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और सरिता दीदी की क्लासेस देखते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, राम राम, बाय बाय।